दोस्तों, एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है कि सर, रात में मेरे पड़ोस के घर में से अजीब सी चीखने की आवाज़ें आती है। मुझे डर लगता है उस घर में जाने में, क्योंकि उस घर में एक तांत्रिक रहता है जो काले जादू में माहिर है। और चीख जो आती है वो औरत की है, इसलिए कभी-कभी रात में मेरी नींद खुल जाती है। लगता है उसे कोई पीट रहा है, वो चिल्लाती रहती है। पुलिस उस व्यक्ति जो सूचना दिया था, जब पुलिस उसके अनुसार उस पड़ोस के घर में जाती है, तो देखती है एक औरत जो अर्धनग्न अवस्था में एक कमरे में बंद पड़ी थी, और जो तांत्रिक था बाबा, वो घर छोड़ के भाग गया था। पुलिस ने उस अर्धनग्न महिला को, जो महिला सिपाही, कपड़े देकर अपने साथ में लेके आई और उससे पूछा गया कि आखिर तुम्हारे साथ वो व्यक्ति क्या कर रहा था, तुम यहाँ कैसे पहुंची। तो आज की कहानी में उसी महिला और उसी तांत्रिक बाबा की। वेलकम बैक दोस्तों, एक नई वारदात में। उम्मीद करता हूँ सब आप लोग खैरियत होंगे। मैं हूं इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज एंड एनालिसिस। दोस्तों, जो मैं आज सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, असल में मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है इंदौर। इंदौर को हर साल तकरीबन 3 सालों से लगातार स्वच्छ डिस्ट्रिक्ट या स्वच्छ जो सिटी है उसका अवार्ड मिलता जा रहा है। इंदौर का एक थाना पड़ता है बाणगंगा, और बाणगंगा के समीप एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति की शादी हुई थी। शादी होते ही उस औरत को एक छोड़ दिया गया था। उस औरत की उम्र 22 साल थी। वो अपने मायके में रहती थी। उसका मायका भी बाणगंगा थाने में ही पड़ता था। तभी उसी गांव में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम सोनू था। गुरमीत सिंह नाम था, उर्फ सोनू। उससे लोग कहते थे सोनू बाबा, सोनू बाबा। जिसकी उम्र 32 साल थी। उस बाबा ने, यानी उस तांत्रिक ने, उस महिला को अपने जाल में फंसाया और कहा कि अगर तुम मेरे से देख रेख करोगी तो मैं हो सकता है तुम्हें अपने पति से मिला सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पे एक शैतान का साया है, उसको हटाना है, और जब हट जाएगा तो तुम अपने पति से मिल सकती हो। इतना सुनना था, उसके दिमाग पे उस बाबा का जादू हो गया था। महिला ने उसके घर पे आना जाना शुरू कर दिया, और घर आते जाते जब बाबा ने अपनी करामात दिखाई तो उसे ऐसी यातनाएं दी कि वो महिला जिंदगी भर भी नहीं भूल सकती थी। महिला ने आगे बताया कि जब मैं उसके घर गई तो उसकी माँ थी। उसकी माँ और मुझे उस बाबा को एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर चली जाती थी। तांत्रिक सबसे पहले मेरे हाथों पे कपूर जलाता था, और उसके बाद उसे मुझे टच करना चालू करता था। और जब मैं उसकी इस गलत हरकत का विरोध करती थी तो मेरे से मारपीट करता था। और जो मारपीट करता था तो उसके बाद मैं एकदम से मारता था। उसके बाद जब मैं अधेड़ अचेत हो जाती थी तो मेरे साथ वो दुष्कर्म करता था, और रात में मारता था और पीटता भी था। बोलता था शैतान की साया है जो तुमसे हटानी ज़रूरी है, उसके बाद ही तुम अपने पति के पास जा सकती हो। लेकिन धीरे धीरे मामला होता गया, वो मुझे बंदी बना लिया, और उसकी माँ भी इसमें सहायक थी। उसके बाद किसी तरह आप लोग पहुँचे और मुझे छोड़ाया। जब इस घटना में पुलिस से पूछा गया तो पुलिस के जो उपनिरीक्षक थे सचिन त्रिपाठी ने बताया कि बाणगंगा थाने पर एक व्यक्ति मुझे फ़ोन करता है, यानी वो हमारा मुखबिर भी है, एक तरह से कह सकते हैं। और बताया कि मेरे पड़ोस में एक घर में से अजीब सी रात में आवाज़ें आती है, एक महिला की रोने की, चिल्लाने की, और उस घर में एक तांत्रिक रहता है। मुझे कुछ डर, अनहोनी सी लगती है। जब पुलिस अपने उपनिरीक्षक सचिन त्रिपाठी अपनी टीम के साथ उस घर में पहुंचते हैं तो उस घर का जो मालिक था, यानी जो बाबा तांत्रिक, और उसकी माँ घर छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस के को देखकर जब पुलिस ने उसका घर खोला तो एक कमरे में एक बंद महिला मिली जो अर्धनग्न अवस्था में थी। पुलिस जब उस महिला से पूछी तो महिला ने सारी डिटेल बताई,
और जब उसके परिजन को उस महिला को सौंपा गया तो परिजन से कहा कि आप लोग एफआईआर कराइए। तो परिजन उस तांत्रिक इतना काला जादू माहिर था कि उसके परिजन उस तांत्रिक से डर रहे थे और यहाँ तक एफआईआर भी नहीं कराई अपनी जो बेटी के गुमशुदा की या फिर उसके साथ दुष्कर्म होने की। जब पुलिस ने उन्हें हिम्मत जुटाई कि हम लोग हैं, कुछ नहीं होगा, तब उन्होंने दुष्कर्म और अपहरण जैसे एफआईआर पुलिस के सामने दर्ज कराई और उसका बयान के अनुसार, जो पीड़िता थे उसके बयान के अनुसार पुलिस ने आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसको मेडिकल कराने हॉस्पिटल भेज दिया है औरत को। और फिलहाल पुलिस उस तलाश करती उस आरोपी को और उसकी माँ को, जिस दोनों ने मिलकर इस औरत की ज़िंदगी को नर्क बना दिया था। फिलहाल दोस्तों ये घटना इंदौर मध्य प्रदेश की है, अक्टूबर 2023 की। ये कहानी हम लोग कैसे एक संदेश देती है कि आज के इस मॉडर्न युग में भी हम अंधविश्वासों और पाखंड में उलझे हुए हैं और किसी तरह हमें कोई भी अपना शिकार बना सकता है, चाहे वो बाबा हो, चाहे कोई तांत्रिक हो या कोई भी हो। आज के पाखंड के दौर में इन लोगों से दूर रहना चाहिए। हम अपने हॉस्पिटल से इलाज कराना चाहिए अगर आपका मानसिक संतुलन सही है या नहीं है, या कोई आपको कुछ करता है तो तुरंत पुलिस की सहायता लेनी चाहिए। लेकिन आज के युग में भी लोग पाखंड और अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं। जैसे इस महिला ने अपनी ज़िंदगी नरक कर ली थी, लेकिन किसी तरह उसकी किस्मत सही थी कि पास में रहने वाले मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने इसको छुड़ाया। आप इस घटना के बारे में दोस्तों क्या कहना चाहते हैं? कैसे लगी घटना? असल में जो भी मैं वीडियो लाता रहता हूँ वो एकदम हकीकत रहता है, एकदम 100%। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं नवभारत टाइम का। और ये कहानी इंदौर मध्य प्रदेश की है, अक्टूबर 2023 की। इस कहानी में अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी मेरी वारदात कैसी लगती है। मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,